अस्सलामुअलैकुम। हमारी ये जो आज की वीडियो है, ये आफ्टर जो 22 मई को हादसा हुआ है कराची के करीब, मॉडल टाउन में एयर क्रैश हुआ है जो पीके ट्री। आज जिस तरह से लोगों ने अब जो है वो पायलट को कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया है। मेरा पॉइंट जो है इस वीडियो का वो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को क्वेश्चन करना है, जिनमें सबसे टॉप पर जो है वो इमरान खान साहब हैं, और उन्होंने जो सहाफ़ी हैं उनकी बात हो रही है। तो मैं लिंक भी डाल रही हूँ और इन तमाम वीडियोस का डालूंगी जिनका मैं अभी जिक्र करने वाली हूँ। आपने वो वीडियोस देखनी है और उनमें उनकी मैं टाइम स्टैम्प्स भी आपको बता दूंगी, और एक जो मैं वीडियो जिस वीडियो का रेफरेंस देने लगी हूँ यहाँ पर, उसको तो मैं आपको चलाकर भी सुनवाऊंगी। तो द थिंग इज कि मैंने इसके ऊपर तहकीकात शुरू की और ये जानने के लिए कि क्या वाकई जो बेचारा अब चला गया है, जिसने इतना अपनी दिमाग के ऊपर जिसने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है उस वक्त, क्या उसको नजर नहीं आ रहा था? क्या वाकई वो इतने ज्यादा मतलब हो गए हुए थे कि उनको लैंडिंग गियर के जो सायरन बजने की आवाज है, जो उनको जो अलार्म बज रहा है पूरे एयरक्राफ्ट में, बैम 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 हो रही है और उनको ही नहीं पता चला? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हम लोगों ने इसके ऊपर तहकीक की है और मेरे पास जो हकायक सामने आया मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगी। और मेरा ये इट्स वेरी वेरी हाईली क्वेश्चनेबल थिंग कि हम क्यों क्यों हम ये तहकीक करना शुरू। एक तो ये कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब अवाम सारी की सारी जाहिल नहीं है जिनको आप यहाँ पे बैठ के अपना चूरन बेच लोगे। और जो है ना वो आप अभी तो आप लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए कि जी पीआईए में जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, सारे पायलट्स की बहुत सारे पायलट्स की डिग्रियां जो है वो क्वेश्चनेबल है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। और भाई ठीक है ये बात, अब ये बात ये है कि हर चीज को एक ही चीज में नहीं लिपेट देना होता। ये बातें बिल्कुल ठीक है, ये जहाद की बातें हैं, करनी चाहिए, लेकिन क्या आपने सारे हालात को ठीक से जायजा ले लिया? आपने उसको ठीक से एनालाइज कर लिया? मेरा क्वेश्चन नाउ द पॉइंट, मेरे पॉइंट पर है अब इस वक्त इमरान खान की ये वाली वीडियो। आप इस वीडियो को देखें, इसमें इन्होंने साफ क्या बोला है। ये जो अब आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने, मतलब वो फरमा रहे हैं उस अपनी वीडियो में, आप भी देखेंगे तो उसके बाद में आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। अब वो अपनी वीडियो में जो ये टावर की आवाज आ रही है, मैं मेरे ख्याल से आपको दोबारा सुनवा देती हूँ। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि इस बीप की आवाज आती है। पावर डाली और उन्होंने कहा कि हम ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम गो राउंड करेंगे और दोबारा लैंडिंग के लिए आएंगे। और नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि दोनों इंजन अगर फेल हो रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखते भी आगे। So this is the instruction given by BBC कि आप दोबारा पैकेज को फिर क्लाइम करें और वहां जाकर हमें प्रूव करें। would like to come again for ILS 257. ये क्या आपने कहा कि हम दोबारा लैंडिंग के लिए आने की कोशिश करेंगे, would like to come again for ILS 257. ओके, यहाँ पे आपको मैं एक और छोटा सा डायग्राम, इस वीडियो के स्टार्ट में उन्होंने बोला है कि ये जो डिंग 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 की पीछे से आवाज आ रही है, ये इसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हम जो है ना वो इस वक्त क्योंकि एयरक्राफ्ट की जो पावर है, पावर इंजन की पावर जो थी वो मुसलसल लूज करे जा रहा था। और जब वो टावर के साथ कम्युनिकेशन में थे तो उन्होंने बोला कि सर आप हमें 2000 की परमिशन दो। तो उसके ऊपर टावर ने परमिशन तो दे दी, लेकिन बाद में अब वो लोग ये कह रहे हैं बार बार कि जी वो हड्डनी पे ये नहीं अड़े हुए थे और वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, वो अपनी मनमानी कर रहे थे जहाज के अंदर बैठ के। तो जाहिर है ऑन ड्यूटी जो टावर पे होते हैं उस वक्त वो पायलट को मना नहीं करते किसी भी चीज से, जस्ट वो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं जो उनकी ड्यूटी होती है। और दैट्स अ वेरी प्रोफेशनल थिंग, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। लेकिन बाद में इस वक्त अब मीडिया के ऊपर क्या होता है, ये जो मेरे पे आप पीछे फुटेज भी देख रहे हैं, इसके इस तरह की बहुत सारी फुटेजेस जो चल रही हैं मीडिया की, बहुत सारे चैनल्स, मैं नाम नहीं लेती, लेकिन
ज्यादातर चैनल्स, बल्कि 90% चैनल्स जो है वो जब उनसे पूछा जाता है एंकर्स क्या कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं तो सर आप बताएं कि क्या आप क्या कहना चाहेंगे जिस वक्त पायलट को कहा गया कि आप बहुत ज्यादा बुलंदी पर है तो आप अपनी बुलंदी को नीचे कम कीजिए और फिर से आप लेफ्ट पर होकर आइए और ये करे तो वो करे, तो क्या पायलट ने कंप्लाई किया उस चीज को? तो उसके ऊपर कहा जाता है कंप्लाइंस दी यानी कि, तो उसके ऊपर वो जो आपका जो है वो पता नहीं क्या मैं इनको बोलूं, ये लफाफे वाले अब ये भी निकल आए हैं, ये जो कमेंटेटर्स होते हैं और ये जो आपको ये जो माइक पकड़ के जो आपको तफसीलात फराहम कर रहे होते हैं, वो उसने भी उसी तरह लाइन पढ़ दी दोबारा से, वही जो पहले से उसको मतलब खबर होती है, मेन हेडिंग होती है, उसने भी वही बोला। उसने कहा कि क्या आप समझते हैं कि तो मैं आपको दोबारा से एक और एनालिसिस दिखाती हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड में टिंग 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 टिंग, आई विल एक्सप्लेन टू यू। ये एक इंडियन जो है वो पायलट हैं और बहुत ही एक्सपर्ट पायलट है, बहुत जबरदस्त ब्लॉग्स करते हैं और इन्होंने अपना तबसरा दिया, इन्होंने अपना पूरा अच्छा सा ग्राफिक्स के साथ एनालाइज करके और बाकायदा जो अप्रोच मैप जो है वो दिखाकर और बड़ा अच्छा जबरदस्त सा उन्होंने डेटा के साथ उन्होंने जो है वो अपना इसके ऊपर एनालिसिस दिया है। मैं इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गई कि, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोग जब से ये हादसा हुआ है हम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। इस वक्त हमारा डिप्रेशन का जो लेवल है इस वक्त बहुत पीक के ऊपर है और मुझे मीडिया की सबसे जो उसकी बड़ी रीजन है, ठीक है, जो अल्लाह ने जो नसीब में लिखा था जो वो तो हो गया। अब उसके बाद आप जिस तरह से अपनी मीननेस दिखा रहे हैं, that is highly आई है, ठीक है। और मिस्टर मुबशर लुकमान अपनी वीडियोस में, हालांकि वो उनके दोस्त हैं जी, स्टार्ट में जब पहले दिन ये हादसा हुआ उसके थोड़े दिन मिनट्स के बाद उनकी वीडियो आ जाती है, हर दूसरे तीसरे मिनट में उनकी वीडियो आ रही है, हर दूसरे तीसरे दिन उनकी वीडियोस के अंबार लगे हुए हैं और वो अपनी जो है दुकान खोल के फुल चालू उन्होंने दोनों ने ये किया हुआ है और जी हम बड़े मुजाहिद हैं, हम बड़े ये वो यो किस्म के हो गए हुए, ठीक है। इन्होंने बहुत सच बोल लिया, बहुत सच बोल लिया, लो जी पायलट्स फलाने, इतने तुम लोग सच बोलने वाले हो तो भाई तुम जो हो ना अथॉरिटीज की बात करो। तुम ये बात कोई भी नहीं कर रहा कि लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम से ही उसके उनका जो पीके 8303 का राब्ता टावर से स्टार्ट हुआ है और वहीं से प्रॉब्लम का आगाज हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या डाला जा रहा है, उन्होंने जी बगैर हुआ ये है। अब कल भी एक सबरा की कॉल थी और वो न्यूज चैनल को बता रहे थे, साफ जाहिर है जी उन्होंने लैंडिंग गियर खोलना वो भूल गए थे और जब उन्होंने लैंडिंग गियर खोले बगैर लैंड कर दिया, फिर उन्हें पता चला ओहो हमने तो लैंडिंग गियर ही नहीं खोले, तो वो जो है ना इसलिए उनको दोबारा गो राउंड करना पड़ा। नाउ द थिंग इज ये एक एक्सपर्ट इंडियन पायलट है। मैं हालांकि पहले दिन मेरी भी एक वीडियो आई है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें जो है मैंने बताया है कि कुछ इंडियंस ने ट्विटर के ऊपर मुबारकबादें एक दूसरे को दी हुई हैं। आई वाज वेरी शॉक्ड कि हमारे हमसाया मुल्क जो है ना वो भाई कभी तो बंदा चेंज हो, लेकिन एवरीवन इज नॉट लाइक दैट। वाकई ये बात साबित हुई फिर बाद में कि हर इंडियन ऐसा नहीं है। इन लोगों ने बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से बिल्कुल उन्होंने जो है वो अपार्ट होकर, हर चीज से अपार्ट होकर उन्होंने एनालिसिस अपना दिए और बहुत अच्छा एनालिसिस दिए, टोटली अनप्रेजुडिस्ड। कोई उन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान है इंडिया है, कुछ नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया हकायक के ऊपर मबनी। और ये हमारे पाकिस्तानी मीडिया, ये इमरान खान, ये मुबशर लुकमान जो अपने आप को इनके फ्रेंड बताते हैं, वो पहले दिन से तुले हुए पायलट के ऊपर डालने के लिए बाद में कहते हैं कि ये तो जी हमारा मीडिया फलाना बिका हुआ अथॉरिटीज जो है वो करती हैं इस तरह से। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया सर? आपने भी वही किया है, ठीक है, आपने भी वही किया है। आपने भी तो मीडिया पायलट के ऊपर बगैर जो है वो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग्स आए हुए आपने जो है वो अपनी राय दे दी है, ठीक है। और
जब तक फाइनल चीज जो है वो एविडेंसेस नहीं आ जाते, तो उस आपकी ये बातें सुनकर उनके अहले खाना पर क्या बीत रही होगी। आप और मिस्टर मुबश्शिर उस्मान का तो ये एडमेंट है इस चीज के ऊपर कि जो उन्होंने रोजा रखा हुआ था, वो चूंकि एक बहुत बड़े दीनी आदमी थे, तो इस वजह से उनका जो है ना शुगर लेवल डाउन हो जाता है। दीज थिंग्स आर शेमफुल सर, दीज थिंग्स आर शेमफुल। छोटी सी फ्लाइट है, उन्होंने बेशक 18-11 पता नहीं कितने आवर्स का उन्होंने वहां पे हमारे यहाँ 11-15 आवर्स का होता है, या जर्मनी के अंदर, पाकिस्तान में तो वैसे ही छोटा सा रोजा होता है। और जो बंदा जो है वो इतना, उसने इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का इतना एक्सपीरियंस्ड वो पायलट है, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, मुझे समझ में नहीं आता कि डिंग 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 ये देखना, आप इमरान खान फरमाते हैं ये देखना आप पीछे पीछे, नंबर वन पीछे डिंग डिंग की आवाज आ रही है तो पायलट ने वो इग्नोर किया। वो इतना हरदर्म पायलट था कि अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत, मतलब इनकी बकौल, ये लोग कह रहे हैं कि वो इतने मतलब उनके कान पैर हाथ पैर सुन्न हो चुके हुए थे। बेशक स्ट्रेस के अंदर सबसे पहली जो आपकी पावर लूज करती है वो आपकी हेयरिंग की पावर होती है। आप पायलट की बात सुन ले, किसी भी एक्सपर्ट के पास चले जाए, लूज कर जाती है। मेरी अपनी सबकी करती है, ठीक है। मैं भी सबसे पहले किसी और को नहीं सुनूंगी। मैं कॉकपिट में बैठी होंगी, मैं मेरा पूरा फोकस जहाज को सेफली लैंड कराने में होगा। वहां पे 10 करोड़ और चीजें हो रही थी, ठीक है। वो डिंग 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 सिर्फ लैंडिंग गियर की उस वक्त आ रही थी। सबसे मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है इस वक्त इमरान खान के साथ, और क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में ये चीज बोली और बड़े ये जहादी उन्होंने अंदाज में बोली है कि ये चीज मैं लेकर, वही मीडिया वाला टमा न्यूज वाला, वो जुनैद अकरम के वो कॉल वो फरमाते हैं कि वो टमा न्यूज इस तरह करके कहता है कि सबसे पहले मैं ये न्यूज ब्रेक कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया, आप ये न्यूज देखे बिल्कुल टमा न्यूज के तो मिस्टर इमरान खान ने भी यही किया। तो ये लोग अब क्या करें, यूट्यूब के ऊपर आकर फ्री खाता है, चलो जी अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको हकायक से आगाह किया है। भाई आप हकायक से ठीक तरह से आगाह करो तो आपको सल्यूट, ठीक है। अभी तो आपको जो है ना वो, मैं क्या कहूँ, सबसे पहले जूतियों के हार है। क्यों? क्योंकि आपने ये बात, कोई नहीं देख रहा कि ये जो रिकॉर्डिंग है एटीसी के साथ, ये बेली लैंडिंग के बाद की है। तो आखिर में जो डिंग डिंग की आवाज है वो बिल्कुल उनके लास्ट मिनट्स के ऊपर है, सेकंड्स के बल के ऊपर है। वो इंजन के फेल होने की है यार। वो इंडियन मीडिया है, इंडियन ब्लॉगर है, वो इंडियन पायलट है, उसको तो सबसे पहले खुन्नस निकालनी चाहिए थी ना। वो तो उसको कहना चाहिए था कि ये लैंडिंग गियर वो तो खोलना भूल गया था, और फिर भी उसको आवाज ही नहीं आ रही। मिस्टर इमरान खान अपने ब्लॉग, अपनी न्यूज वाली वीडियो में, ये वाली तहकीक वाली, सो कॉल्ड तहकीक वाली वीडियो में फरमा रहे हैं कि वो उनको आवाज आ भी रही है, वो फिर भी इग्नोर करे जा रहे हैं। मतलब आर यू इनसेन, आर यू सीरियस, आर यू किडिंग मी, आर यू फॉर रियल? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि वो इतना एक्सपीरियंस्ड इंसान इतनी एक बेली लैंडिंग कर चुका हुआ है, उसके इंजन जो फेल हो चुके हुए हैं, उसको अब वो डिंग डिंग की आवाज आ रही है? मतलब आप बिल्कुल एंड वाली रिकॉर्डिंग को उठाओगे, कहीं पे भी प्लेस करोगे, और आप उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके ऊपर आप पूरा का पूरा मलबा उनके ऊपर डाल दोगे। पैसे तो आपने लिए हो मुझे लग रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि व्हाई वी आर सो कंसर्न्ड। अव्वल तो ये क्वेश्चन किसी को नहीं जेहन में आना चाहिए, बट स्टिल प्रॉब्लम इज के हम अपने बच्चों को ऐसे लोगों के हाथों में दे दे, फिर ये लोग कहते हैं कि जी ओवरसीज जाके बैठ जाते हैं और पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं करता। पाकिस्तान के पीछे फिर आप जैसे लोग जो बैठे हुए हैं वहां पे, तो वहां पर कौन अपने बच्चों को लेकर आएगा? ठीक है, मैं क्यों अपने बच्चों को वहां पर फिर छोड़ू, जबकि मैं खुद आप लोगों की डसी हुई हूँ, ठीक है ना। आपका जो एजुकेशन सेक्टर है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। So the thing is कि आपने जो ये बात की है ना, हो सकता है आखिर में पायलट के ऊपर ही खुले ही नहीं, जब जिसकी वजह से वो खुलने की बजाय बेली लैंडिंग होगी। अब और दूसरी बात ये कि अवाम को तो पता ही नहीं है क्या बात है क्या नहीं है। दो टाइप्स के लैंडिंग गियर होते हैं, एक बैक पे होता है, दोनों इंजन के पीछे बिल्कुल पास, और एक नोज पे होता है।
एक नोज पे भी लैंडिंग गियर होता है, जो व्हील बिल्कुल जो फ्रंट के ऊपर व्हील होते हैं, जो ऐसे जाते हैं स्टीप करके करते हैं जहाज के साथ। अपनी जो है, तो उन्होंने अपनी दूसरी वीडियो में इरशाद फरमा दिया कि मैंने देखा कि मैं देख रहा हूँ कि जी पहली बार जब जहाज ने बेली लैंडिंग की है उसके बाद जी निशान मिल गए इंजन के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि भाई नहीं होगा, उसने ये चीज देख ली होगी कि यार रगड़े खाई हुई है। ये अंधे को भी नजर आता है भाई कि तुमने कोई बहुत ऑथेंटिक एनालिसिस नहीं कर दिया, ठीक है, वो अंधे को भी नजर आता है, रगड़े खाई हुई मिल गई। ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस इस चीज को, कॉमन सेंस एक्सेप्ट नहीं करती है। प्लीज अब वो बात करें जो वाकई आपकी तहकीक बेस्ड है, ठीक है, आपने तहकीक ये सिर्फ की है, आपने चीजें इकट्ठी की हैं, ठीक है, उनको अपनी पसंद से जोड़ा है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जो आपको सूट करती है, या जो उनको सूट करने के बाद आपको ऐसे ही नताज नजर, आपने कहा ओ वाकई यार वो पायलट तो जो है ना लैंडिंग गियर खोलना भूल गया था। मुझे क्वेश्चन इस चीज से है, हाउ कैन यू से वो भूल गया था? ये भी तो है ना कि वो उसको वो लोग प्रॉब्लम ही यहाँ से उन्होंने स्टार्ट की, लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे तो अब हमें किसी तरह से सेफ लैंडिंग कराओ। उसने कंट्रोल टावर से राब्ता किया कि अब हमने बगैर इसके जो है ना वो बेली लैंडिंग करनी है। और उसके ऊपर वो लोग कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने बगैर पूछे की थी, पहली बार जो की थी, जिसकी वजह से जो है वो इंजन फेल हुआ। और दूसरी बात मैं एक और यहाँ पर करना चाहूंगी कि ये सेकंड हैंड तैयारा था। सबसे पहले इसको चाइना जो है वो की एयरक्राफ्ट कंपनी को दिया गया था 2004 में, उसके बाद 2014 में ये पाकिस्तान को आया था, उसके बाद तो सेकंड हैंड हुआ ना, ठीक है। तो आप वो बात नहीं कर रहे कि इसी वजह से फिर जरा सा भी वो जो बेली लैंडिंग थी वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और दोनों के दोनों मतलब पूरी दुनिया कह रही है कि यार इस इतनी बैड लक किसी के साथ नहीं हुई आज तक, हिस्ट्री में इस तरह की चीज नहीं हुई कि इतने एकदम से इतनी सारी चीजें हो गई हुई हैं। इतने वो पायलट बेचारा स्ट्रेस में था। मिस्टर सज्जाद गुल, अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे, जन्नत और फिरदौस में ऊंचे मकाम पर रखी। किस, और उनके साथ वाले भी जो थे पायलट, आई थिंक उनका उस्मान नाम है, किस कदर वो लोग स्ट्रेस में थे। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं किसी पोस्ट के ऊपर होती हूँ वहां पर, तो मेरा भी ये लोग यही हाल करते। और जबकि बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका है कि बाद में उनको मार मोड़ के मतलब उनकी जानों से खेल खुल के उसके बाद उन्हीं के ऊपर डाल देना, क्योंकि जाहिर है वो तो डिफेंड करने के लिए अब आ नहीं सकते। मैं अब इसलिए, लेकिन मैं वो बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ कि जी जो बहुत ही टिपिकल और जो स्टेरियोटिपिकल है, नहीं। मैं भी एकदम थोड़ी देर के लिए सोच में आ गई थी कि हाँ यार पूरी कन्वर्सेशन के अंदर पायलट ने लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम क्यों नहीं फिर शेयर की। तो द थिंग इज कि जो इतना बड़ा एक्सपर्ट पायलट जिसकी मैंने भी आपको रिकॉर्डिंग सुनवाई है, उसने तो नहीं कहा कि ये जो डिंग 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 की पीछे से आवाज आ रही है ये तो बिल्कुल आखिरी पार्ट है भाई, ये तो बिल्कुल आखिरी पार्ट है। और नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि एटीसी उनको बार बार कह रहा है कि आप सर यू अपीयर टू बी टर्निंग लेफ्ट, बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स की ये बात है, दो तीन सेकंड मेडे मेडे की कॉल से बिल्कुल पहले की बात है। उसमें यू सर यू रॉजर यू पे पाकिस्तान 8303 रॉजर अपीयर टू बी टर्निंग लेफ्ट। तो पायलट आगे से कह रहा है सर वी विल प्रोसीड डायरेक्ट, वी हैव लॉस्ट इंजन्स। व्हाई? अब इस चीज को क्या कर रहे हैं ये लोग, मीडिया उठा के कह रहे हैं कि ये उनकी हठधर्मी थी, ये उनकी जिद थी, वो तो बात ही नहीं माने थे, 2-3 दफा उनको वार्न किया गया, वो दिस थिंग अपसेट्स मी। आपको नहीं पता, वो इसलिए वो नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे 180 के वो करके लेफ्ट करके घूम के और फिर वो ले, और जिस चीज को वो कह रहे हैं कि उनकी स्पीड बहुत तेज थी, वो मैं इस अपनी वीडियो को कंक्लूड कर रही हूँ। और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर इन दो लोगों से स्पेशली और बाकी पूरे ओवरऑल मीडिया से है, जो कि बहुत ही भोंडे अंदाज में नॉट डिलीवर आवर किड्स टू यू, ताकि आप उनको एक्सप्लॉइट करें और फिर उनकी जानों से खेलें और उसके बाद जो है वो उन्हीं के ऊपर सारा मलबा डाल दें अपनी मिसमैनेजमेंट का। और अगर नहीं भी है, अनफॉर्चुनेट कोई चीज हो भी गई है, तो भी इन बातों का क्या तुक बनता है? इतने घटिया किस्म के एनालिसिस आप क्यों करें? अच्छा एनालिसिस करें, न्यूट्रल होके करें। आप ये बोलें कि पायलट स्ट्रेस में था, आप ये बताएं, ये भी साथ बताएं,
और आप ये क्यों कर रहे हैं कि आखिर वाली रिकॉर्डिंग को आप उठा के जो है वो दुनिया के सामने पेश करके बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि वो इग्नोर कर, नो ही वाज नॉट इग्नोरिंग, वो बार बार, और मैं तो हैरान हूं कि वो बेचारा वो आखिरी दम तक एसओपीस को फॉलो कर रहे हैं। भाई मैं होती उनकी जगह पर, कोई भी होता, कोई भी इंसान जो है उस पोजीशन पर अपने आप को रख के देखे तो मुझसे तो बात भी नहीं होगी भाई। साथ वाले को पलट की आवाज आई है किसी की भी? चलो हो सकता है वो ये एसओपी में ना, मुझे नहीं पता, मे बी उनको अलाउड ना होता हो बाकी और किसी की बात, आई डोंट नो, हो सकता है हो भी। तो मुझे और तो किसी की मतलब वो कितने काम अंदाज में वो बात कर रहे हैं, वो एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान रॉजर भी बोल रहे हैं वो सब, तो मेरे तो मुंह से ये रॉजर छोड़ के मैं कहती हूँ भाई, मैं तो सीधा सीधा ये कहती भाई सीरियसली मैं सीधे सीधा ये कहती, पर जितनी मर्जी बहुत हाईली क्वालिफाइड अभी भी मैं हूँ, हाईली क्वालिफाइड तो एटलीस्ट हूँ ना, तो इस वजह से मैं उनकी पाँव पर रखकर एम्पैथाइज में कर सकती हूँ कि ऐसी पोजीशन में I would have ignored every SOP में, मतलब SOP, I'm sorry, I mean ये सच वर्ड, प्रोफेशनल वर्ड्स ये जो यूज कर रहे थे रॉजर, और ये मैं सिर्फ इन SOPs, I'm sorry, प्रॉपर SOPs तो ऑफ कोर्स नहीं, उन्हीं को फॉलो करते आपकी जान बचाई जा सकती है। आई मीन टू से कि ये जो वर्ड्स वो बोल रहे थे, आई मीन वो अभी भी आखिरी टाइम पे इजाजत मांग रहे हैं, सर आप मुझे 2000 की परमिशन दो, 3000 में नहीं कर पा रहा। उन्होंने बोला है engines failed। अच्छा अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने engine बोला है या engines बोला है। अब आप इसके पीछे पड़ जाओ कि नहीं नहीं वो इंजन तो एक फेल हुआ था, दो तो कोई फेल नहीं हुए थे। मैंने कल ये भी सुना है एक मीडिया पे, मिस्टर सुहेल या पता नहीं कौन अपनी माहिराना राय दे रहे थे, और वो कहते कि यार अंधे को भी नजर आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि वो लैंडिंग गेयर पहली अटेम्प्ट में खोलना भूल गए थे, तो बेली लैंडिंग हो गई, तो फिर उन्होंने उठाया और फिर वो गो राउंड करके जब आए तो तब तक जो है वो इंजन जवाब दे चुके हुए थे। एक्चुअली उल्टा वो कह रहे हैं कि इंजन का नुकसान पायलट ने किया था, और इसके बावजूद उसने उसको जो वो ट्रिगर किया है, अब वो थ्रश की क्या किया है उसको भाई, दोबारा से उसने वो गेयर डाला है और फिर से वो दोबारा वो आए हैं, और जबकि उनकी हाइट भी इतनी ज्यादा थी फॉल्स क्लाइडिंग स्लोप की। कोई भी बात नहीं यहाँ पे कर रहा कि क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट है वो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि फॉल्स क्लाइडिंग स्लोप पायलट ने ली हुई थी, उस वो अपनी तरफ से बिल्कुल वो कह रहा था कि वी आर फाइन विद दैट, विल बी एबल टू मैनेज दैट। तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ऐसे आए, ऐसे वापस आए, मतलब घूम के जब, तो उन्होंने बोला है कि हमने 3000 ले लिया हुआ है, और मतलब 3000 के ऊपर है हम उसके ऊपर, और जनाब अब हम बिल्कुल 25 लेफ्ट पे, मतलब 25 लेफ्ट पे इस वक्त है हम। तो वो अब वहां पर टावर उसको बोलता है कि आप यू पे टू बी टर्निंग लेफ्ट, तो वो कह रहे हैं कि नहीं सर, सर हम लोग डायरेक्ट लेंगे, हाउ विल प्रोसीडिंग विद दैट। अब इस चीज को उनको उनकी हरदर्मी बोला जा रहा है, ठीक है, उनको उनकी बात को ना मानना बोला जा रहा है, जबकि वो इसलिए नहीं मान रहे थे, या वो इसलिए कह रहे, वो बता भी रहे, कहते प्लीज आप हमें हिदायत दें कि हम 2000 पर ही आए, आप वो उनके मुंह से टावर वालों को कह रहे हैं कि प्लीज आप बोलेंगे 2000 पे आ जाओ, तो फिर वो कह भी देते हैं क्योंकि वो दे आर नॉट अलाउड टू इंटरप्ट, उन्होंने कहा ठीक है 2000 पे कर लो। तो अब उसको बाद में वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो चूंकि उनको कहा था, तो वो तो अपनी मर्जी से उन्होंने बोला कि 2000 करना है भाई, वो इसलिए बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मैनेज इतनी, जो आप लंबा प्रोसीजर लेफ्ट पे आओ फिर वापस आओ फिर यहाँ से दोबारा ऐसे रनवे के ऊपर आओ, तो उसमें जो उनकी हाइट थी पहले वो ऊंची जो थी, वो उसकी रीजन थी फॉल्स क्लाइडिंग स्लो, नंबर 1। सेकंड, मिस्टर इमरान खान वाली जो बात है कि डिंग डिंग की आवाज आ रही है, वो स्टार्ट में नहीं आ रही थी, लैंडिंग गियर वाली अटेम्प्ट तो वो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, प्रॉब्लम ही वहां से स्टार्ट हुई है, लैंडिंग गियर लॉक हो चुके थे, एक दोनों में से कोई एक नहीं खुल रहा था, फ्रंट वाला या पीछे वाला, कोई एक लॉक हो चुका था, वही बेसिक प्रॉब्लम वो है जिसकी वजह से बेल लैंडिंग हुई है, और उन्होंने पहले, लेकिन फिर वो भी ठीक नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें भी बहुत खतरा हो गया, उन्होंने देखा कि ये बेल लैंडिंग भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने उठा के गो राउंड किया, उन्होंने बोला कि हम गो राउंड के लिए जा रहे हैं और हम सेफ हैं, अब हमें लगता है कि अब हम संभाल लेंगे। उस चीज को अच्छा उठाकर सीधा अवाम के मुंह पे मारा जाता है कि ये देखो वो तो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल सेफ है, अब हम सारा मैनेज कर लेंगे, तो फिर कैसे गिर गया?
इस तरह चीजों को मैनिपुलेट करना, किसी एक वाक्य को उठा के लगा देना, किसी एक बात को उठा के लगा देना, इट्स वेरी इजी। कॉकपिट के अंदर उस सिचुएशन में बैठ कर ये चीज करना, आप मुझे करके मैनेज करके दिखाओ, जबकि आपको पता है कि इतनी सारी एक वक्त में प्रॉब्लम्स हो गई थी, उस बंदे को क्या क्या चीजें हैंडल करना पड़ रही थी। उसकी पूरी कोशिश थी कि मैं इस क्रू के साथ, इतने सारे लोगों के साथ किसी तरह से मैं जहाज को लैंड करा दूं। वो तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस इसलिए नहीं कर पा रहा था फॉलो। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि वो कर नहीं पा रहा था? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो इग्नोर कर रहा था, जबकि वो इग्नोर नहीं कर रहे? आप पूरी डिस्कशन सुनिए, मैं इस वीडियो के आखिर में वो भी डाल दूंगी, ठीक है? आप वो भी सुनिए। और क्यूडोस टू मिस्टर ये फ्लाइंग बीस्ट। मुझे इनका जो ओरिजिनल नाम है, आप मैं दोबारा दिखा देती हूँ, मुझे उनका ओरिजिनल नाम देखने में सॉरी टाइम लगेगा अभी, तो मैं यहाँ से घुमा के एयरक्राफ्ट को मैं यहाँ से लाके दोबारा उसको यहाँ डाल दूंगा इस डायरेक्शन में, ताकि वो लैंडिंग के लिए चला जाए। ये उसको हिदायत दे रहे, क्लाइंब 3000, 110 क्लाइंब 3000। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक चीज को बोलता है पाकिस्तान 8303, यू आर ड्रॉपिंग एल्टीट्यूड 2000 फीट। प्रेजुडिस होके वो कह सकता था कि भाई ये देखो, उसने भी वाकई एटीसी की बात नहीं मानी। वो उसने भी नहीं कहा यहाँ पे कि वो बात नहीं माना। वो कह रहे मैं यहाँ पर साफ वाज़ेह देख सकता हूँ कि इंजन्स इतने ज्यादा लॉस, उनका लॉस हो चुका हुआ था कि ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन दैट नंबर। यू अपीयर टू बी टर्निंग लेफ्ट, वहां पे वो कह रहे हैं बट आप 2000 फीट पे ड्रॉप हो रहे हो। उसने बोला कि हमने आपको 3000 का कहा, जबकि आप 2000 पे ड्रॉप हो रहे हो। अब यहाँ पे ये बंदा पता है क्या कहता है? जब वो कहता है कि यू टर्निंग लेफ्ट, वहां पे वो कहता है यार ये एटीसी का सवाल का तुक नहीं बनता था, ये इसने क्यों? फिर बाद में वो कहता है अच्छा यार हो सकता है उसने उसको कंफर्म करने के लिए, फिर जब उन्होंने कहा कंफर्म बेले लैंडिंग एंड पे, बिल्कुल जब वो कहते हैं कंफर्म, आर यू श्योर, आर यू मतलब कंफर्म बेले लैंडिंग पे लिए जा रही हो, जो रिकॉर्डिंग में कहता है, तो वहाँ पे वो फिर कहता है कि अच्छा यार चलो हो सकता है वो कंफर्म कर, उसको बता याद दहानी कराना चाह रहा हो कि यार एक बार आप ऑलरेडी बेल लैंडिंग कर चुके हो, अब अगर आपने की तो आग लग सकती है, हो सकता है वो ये उसको कंफर्म कराना। लेकिन भाई पायलट को पता था ये सारी चीजें, वो देख रहा था कि इस वक्त सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मुझे किसी तरह से जाने बचानी है, मुझे किसी तरह से शॉर्टकट लेना है, किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें जहाज को मुझे ज्यादा टाइम ना लग रहा हो, ना लगे रनवे पे आने के लिए। This sentence makes me sure कि pilots had lost both engines. Why I say both engines are not? Make me sure कि pilot had lost both engines, not just one. कंटिन्यूसली वो ड्रॉप कर रहे थे, और क्यों ड्रॉप कर रहे थे? पहली बार लैंडिंग में उनके इंजन को वाकई उनकी लैंडिंग के दौरान नुकसान हुआ इंजन को पहले, लेकिन पहले भी भाई वो बिल्कुल ब्रांड न्यू तो नहीं थे ना, बहरहाल चलो उसको चीज को जाने देते हैं। क्यों उन्होंने पहले लैंडिंग की थी, जिसको कहा जा रहा है वो लैंडिंग गियर खोलना भूल गए थे। माई प्रेशर ऑन द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन, इसलिए बिकॉज इन्हीं चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो प्लीज आप लोग भी इसको देखें कि पहली बार जो थे वो स्टार्ट में मतलब बड़ी स्मूथ आ रही है, कराची से लाहौर से आया जहाज, बिल्कुल कराची के एयरपोर्ट के ऊपर है, बिल्कुल वो रनवे पे जाने लगा है, और उसने देखा कि जी अब एकदम से जहां अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है। क्या हुई है? सबसे पहले उन्होंने देखा यार लैंडिंग के तो खुल नहीं रहा, प्रॉब्लम आ रही है उसमें। उनका चलो एक तो खुल रहा है, तो उसके साथ ही हम बेल लैंडिंग करते हैं। उस बेल लैंडिंग के दौरान उन्होंने सोचा होगा कि चलो हम बेल लैंडिंग कर ले, सॉरी लैंड करा देते हो, तो इसलिए उन्होंने उसको अभी उस इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का भी उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा पॉसिबल जो है तो चलो हम करा देते हैं, लेकिन वो फिर नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी, उल्टा इंजन्स को नुकसान ज्यादा हो गया। ये एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम, जिसको बोला जा रहा है, जिसको ये मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने बगैर पूछे कर ली थी और वो फिर उनसे हुई नहीं, और हमें ये नहीं समझ में आ रहा, फिर आगे से कहते हैं कुछ लोग
लुकमान जो उसमें है कि वो दोबारा क्यों गए, वो तो फलां जगह पे भी लैंड कर सकते थे, वो फलां जगह पे भी फ्लश आ रहा है, फैसल पर कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। तो द थिंग इज कि उस वक्त भी रनवे, वो बिल्कुल रनवे के ऊपर है, वो क्यों इधर उधर जाते। तो वेल लैंडिंग जब फर्स्ट टाइम हुई है तो उन्होंने देखा है कि यार ये तो मामला बहुत खराब है। फिर जब वो ऊपर गो राउंड के लिए गए हैं, उन्होंने देखा कि इंजन तो बिल्कुल कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहे हैं। तब उन्होंने बोला है कि सॉरी, हम वो चीज पॉसिबल नहीं है, आप जो बोल रहे 3000 लेफ्ट के ऊपर आकर हम दोबारा रनवे के लिए लें, ये लंबा रास्ता है। तो उन्होंने इसलिए बोला, मासूम ने इसलिए बोला था कि सर विल प्रोसीड डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं था उन्हें अपने, और जो पीछे बीप 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 जिसको डिंग 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 फरमा रहे हैं, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे इंजन के फेल होने की आवाज थी।